एम लिमिटेड ने फॉरफिट किए 5000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया था एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। ₹10 फेस वैल्यू है और उसका 10% निकालेंगे तो आएगा ₹1। ठीक है बच्चों। और इनको इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि इन पे फाइनल कॉल के ₹2 पर शेयर नहीं मिले हैं बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों, तो इनके फॉरफिट करने का कारण है कि इन पे फाइनल कॉल के आखिरी के जो ₹2 हैं वो नहीं मिले हैं, इसलिए इन्हें फॉरफिट किया गया है। तो बच्चों जब इन शेयर को फॉरफिट किया जाएगा तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी बच्चों? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 × 10, क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड अप है। कैसे पता कि फुली कॉल्ड अप है? क्योंकि डिफॉल्टर ने आखिरी कॉल के ₹2 पर शेयर नहीं दिए हैं, इसका मतलब कंपनी ने पूरे पैसे मांग लिए हैं। अब यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, क्योंकि प्रीमियम जो है वो मिल चुका है। क्योंकि प्रीमियम अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा होता कि उसे कब लिया गया है तो वो अलॉटमेंट के टाइम पे ही लिया जाता है, और यहाँ पर डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट दे दिया होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है तो उसने अलॉटमेंट तो दे ही दिया होगा, इसलिए प्रीमियम भी मिल चुका है, इसलिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। तो शेयर कैपिटल को आप डेबिट करेंगे 5000 × 10 यानी कि 50,000 से, और कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे या फिर शेयर फाइनल कॉल का अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5000 × 2 ₹10,000 से, और जितना पैसा इन शेयर से मिला हुआ होगा उसको आप जो है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में या फॉरफिट शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, यानी 5000 × 8 दैट इज 40,000। क्लियर बच्चों? तो फॉरफीचर की एंट्री अगर बनती तो कुछ इस तरह से बनती: शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 10,000 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 40,000। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है बच्चों कि बताइए कि वो मिनिमम अमाउंट कितना होगा जो इन शेयर्स पे कंपनी लेगी एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ दी शेयर एज फुली पेड अप। तो अगर इन शेयर्स को फुली पेड अप मानते हुए री इशू किया जाए तो उनको मिनिमम कितने अमाउंट पे री इशू किया जाना चाहिए? ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें देखिए। ऑप्शन ए में कहा है ₹5,000, ऑप्शन बी में कहा है ₹10,000, ऑप्शन सी में कहा है ₹12,000 और ऑप्शन डी में कहा है ₹5,000। आपको बताना है कि वो मिनिमम कितना अमाउंट होगा जिन पे इन फॉरफिट शेयर्स को रीइशू किया जा सकता है। तो बच्चों मिनिमम रीइशू प्राइस जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपको इन शेयर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना आप दे सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी इन शेयर से मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? जितना पैसा उनको इन शेयर से पहले मिल चुका है वो मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकती है। ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम है जो मैंने भी आपको फॉरफीचर की एंट्री बताई उसके अकॉर्डिंग कंपनी को टोटल ₹40,000 मिल चुके हैं, है ना बच्चों। ₹10 का शेयर है, आखिरी के ₹2 नहीं मिले तो 8 तो मिल चुके हैं ना। वैसे तो ₹9 मिल चुके हैं, प्रीमियम का भी अब ₹1 मिल चुका है, लेकिन हम उसको फॉरफिट अमाउंट में काउंट नहीं करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहता है, उससे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो टोटल फॉरफिट अमाउंट है इन शेयर्स का ₹40,000 और ये सारे के सारे ही शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनके रीइशू पे कंपनी ₹40,000 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। क्लियर बच्चों? तो मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी रीइशू ऑफ द फॉरफिट शेयर्स इज इक्वल टू द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दीज शेयर्स, जो कि यहां पर है ₹40,000। और इन शेयर्स को फुली पेड अप मान के इशू किया गया है, तो इन सभी शेयर्स की जो फेस वैल्यू होगी वो होगी ₹50,000। 5,000 × 10 50,000। तो फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है, तो आप शेयर कैपिटल में तो आप यूज करेंगे या क्रेडिट करेंगे एट द टाइम ऑफ रीइशू ₹50,000, और जितना मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे रहे हैं वो आप डेबिट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, ₹40,000। तो मिनिमम रीइशू प्राइस जो कि बैंक में जाएगा एट द टाइम ऑफ रीइशू हो जाएगा इनका डिफरेंस, जो कि निकल कर आएगा बच्चों ₹10,000। ठीक है, जो कि बैंक में डेबिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ रीइशू।
एंट्री मांगी नहीं है, लेकिन अगर मांगते हैं तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में आता 10,000, शेयर फॉर फ्यूचर में आता 40,000 और शेयर कैपिटल में आता ₹50,000। तो फिलहाल आपसे जो पूछा गया था उसका आंसर आपको मिल गया है ₹10,000, जो इनका मिनिमम रीइशू प्राइस है, जिन पे इनको रीइशू किया जा सकता है। ठीक है, और ये आंसर आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ₹10,000 इज द मिनिमम रीइशू प्राइस ऑफ दीज शेयर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, मैक्सिमम डिस्काउंट जो दिया जा सकता है फॉरफिट शेयर्स के रीइशू पर, वो होता है उस अमाउंट के बराबर जो उनका फॉरफिट किया गया था एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो यहाँ पर इन 5,000 शेयर का फॉरफिट अमाउंट ₹40,000 था, या ये कह लीजिए ₹8 पर शेयर था। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम डिस्काउंट ₹8 पर शेयर दिया जा सकता था। शेयर की फेस वैल्यू एक शेयर की कितनी है बच्चों? ₹10, और मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर आप दे रहे हैं ₹8, तो मिनिमम रीइशू प्राइस पर शेयर हो गया ₹2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड से मल्टीप्लाई करिए तो भी 10,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर 8 है, फेस वैल्यू ₹10 है, शेयर को फुली पेड मान के रीइशू किया गया है, तो फेस वैल्यू में से आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर माइनस करेंगे तो भी मिनिमम रीइशू प्राइस पर शेयर आ जाएगा ₹2। उसको नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपको अपना आंसर मिल जाएगा। टोटल मिनिमम रीइशू प्राइस इज ₹10,000।